हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। चलिए, हमारे यहाँ सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट और लॉस। आज उसका पार्ट 7 है। 6 पार्ट तक हम करा चुके हैं और मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है प्रॉफिट और लॉस का। वहाँ पर आपको पार्ट बाय पार्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए, आज हमारा पार्ट 7 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे क्वेश्चन मेरी बुक में दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि वो वस्तु खरीदी कितने रुपए में थी। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ये पार्ट 7 का। देखिए, वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। 12% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, आगे है, यदि 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। यानी 33 रुपये अधिक में और बेचा जाता ना उसको, उस पर 14% का लाभ और होता उसको। ठीक है, यानी 33 रुपये क्या है? 33 रुपये इन दोनों विक्रय मूल्य का क्या है? अंतर है। अधिक अधिक कम। ठीक है, ये क्या बताता है? अंतर को बताता है। यानी कि अंतर कितने का है? तो अंतर है दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने रुपए का? 33 रुपये का। देखिए, और दूसरा लाभ कितना है? तो 14% लाभ। ठीक है, मैंने ऐसा सवाल कराया है, जब भी विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य का अंतर दे के रखे ना, तब क्या करना है? दो रंग हो तो जोड़ के और एक रंग तो घटा के। यहाँ पर लाभ, यहाँ पर एक रंग है। ठीक है, यानी कि सेम है, लाभ सेम है, तो घटाइए। 14 में से 12 को घटा लीजिए तो कितना? 2%। ठीक है, इसके बराबर में लिखना है दोनों विक्रय मूल्य का क्या? अंतर। कितना? 33 का। 2% का मान है ये 33। ठीक है, तो 100% का मान क्या होगा हमारा? तो वही होगा मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी कि सीपी। ठीक है, चलिए 33/2 इंटू 100% का मान ही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए, 2 से काट सकते हो इसको 50 बार में, यानी कि 2 पंजे 10, 0। अब 33 पंजे कितना होता है? 5 दिया 15, 5 दिया 15 और एक 16 और एक 0, यानी कि 1650 रुपये क्या हुआ ये हमारा? ये सीपी क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य निकल के आ गया 1650। ठीक है, देख लीजिए 1650 है क्या ऑप्शन में हमारे में? है ना, ऑप्शन सी में। देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्या है दूसरा सवाल। एक वस्तु का लागत मूल्य कहते किसको है? ये लागत मूल्य एक तरह का सीपी होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए इसको करते हैं। अब एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य तो दे ही नहीं रखा है इसमें, तो अंकित मूल्य मानेंगे हम, माना एमआरपी। अंकित मूल्य को कहते हैं एमआरपी। 100 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, माना एमआरपी 100 रुपये है। आगे क्या कह रहा है सवाल में? एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य यह है, इसका 75% कौन क्या है? तो लागत मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, तो सीपी कितना है? इसका 75% निकालेंगे तो कितना होगा?
इसका 75% निकालेंगे तो 75 ही होगा, 75 रुपये। देखिए 100 का मतलब गुणा 75% निकाल लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 75 इंटू 1 यानी कि 75 ही हुआ ना। आ गया समझ में? तो 75 रुपये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल में, यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए, यानी अंकित मूल्य को किस पर, 15% छूट पर बेचा जाए। आज समझ में आ रहा है ना? यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए, अंकित मूल्य को 15% छूट पर बेचा जाए, यानी 15% छूट यानी कि इसको 85% पर बेच दिया। समझ में आया कि नहीं आया? 15% छूट का मतलब 85% पर उस सामान को बेच देना। ठीक है, और किस पर बेचेगा वो, तो MRP यानी अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 100 का 85% तो 85 हो जाएगा, देख लीजिए 85। ठीक है, यानी बेचा कितने में था, तो बेचा था वो है 85 रुपये में। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसको तो मिटा देते, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी कि MRP पर, अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाए। ठीक है, तो 15% छूट का मतलब 85% पर उसको बेच देना। ठीक है, तो 85 रुपये इसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हुआ 75 रुपये। ठीक है, देखिए खरीदा 75 रुपये में था और बेचा 85 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि होगी, तो लाभ होगा। यानी कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। अब लाभ देखिए कितने का हुआ, लाभ हुआ 85 और 75 में अंतर कितने का, तो 10 रुपये का। लाभ कितना हुआ, 10 रुपये का। अगर प्रतिशत में लाभ निकालते हैं तो क्या करना है, 10 को ऊपर लिखना है लाभ, और बटे किस पर निकलेगा ये, तो CP पर। CP कहाँ है, तो 75 रुपये इंटू 100% से गुणा लगा दीजिए। ठीक है, निकल के आ जाएगा आपका। चलिए इसको काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चुका 100, 10 चुक 40 और बटा 3। चलिए इसको करिए, 3 एकम 3, कितना बचा यहाँ, 3 एकम 3, कितना बचा 1, तो 10 हो गया। 3 तिया 9, कितना बचा 1, अब तो जाएगा नहीं, तो दशमलव दे दीजिए यहाँ पर 0। 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव यहाँ फिर 0, 3 तिया 9, बस इतना ही रहने दीजिए। यानी प्रतिशत में लाभ आपका निकल के आ चुका है कितना, 13.33%। आपका आंसर हो चुका है 13.33%। देखिए 13.33% है क्या इसमें, 13.33% है ऑप्शन सी में। हो गया, आ गया समझ में? दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया हो। चलिए मैं समझा ही देता हूँ। देखिए माना MRP 100 रुपये है, CP यानी खरीदा उसको 75 रुपये में और बेचा 85 में, तो लाभ हुआ 10 का, और प्रतिशत में लाभ निकालते हैं तो CP पर निकाल दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें चलें। चलिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझ में आगा कि नहीं आया? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य तो इसमें दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो हम उसी सवाल के हिसाब से करेंगे इसको। माना अंकित मूल्य, माना MRP, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, MRP, कितना मानेंगे तो 100 रुपये। ठीक है, आगे यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए स्टार्टिंग में देखिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य का 75%, तो 100 का 75% कितना होगा, तो 75 रुपये होगा। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, यानी क्रय मूल्य CP अंकित मूल्य का 75%, 75% मतलब 75 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
चलिए, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है क्या हुआ। देखिए, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए मतलब एसपी कितने पर, अंकित मूल्य पर, तो 100 रुपये पर। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अंकित मूल्य पर बेचना यानी कि अंकित मूल्य पर जितने रुपए था उतने ही रुपए में इसको बेच दिया। अब देखिए, लाभ और हानि बतानी है इसमें, लाभ या हानि हुई। देखिए, खरीदा 75 रुपये में और बेच दिया 100 रुपये में, तो लाभ हुआ। लाभ कितने का? तो 25 रुपये का इसमें लाभ हुआ। अगर लाभ प्रतिशत में निकालते हो तो 25 और बटा किस पर? सीपी पर, तो 75 इंटू 100। चलिए काटिए इसको, 25 एकम 25, 25 तिया 75, कितना? 100 बट्टा 3। चलिए अब इसको काट दीजिए, 3 तिया के 9, कितना बचा? 1, तो फिर 10 हो गया। 3 तिया 9, 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं तो दशमलव दे दिए, अब 10 हो गया। ये 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना? तो 33.33। आपका आंसर आ गया 33.33। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 33.33%। हमारा है ऑप्शन सी में। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? बिल्कुल आराम से समझिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो चलिए हम फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 4, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा। चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष 20% हानि पर। दुकानदार को कुल 5% हानि होती है। 20% हानि में कितनी मात्रा बेचता है? समझ में आ गया? देखिए, एक दुकानदार 1000 किलो चावल खरीदता है, यानी कि सीपी कितना है उसका? तो 1000 किलो, ठीक है। चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर। देखिए, एलिगेशन रूट से करते हैं इसको। पहली बात और दूसरी बात, यहाँ पर लिखते हैं कॉमन बात, तो दोनों के बारे में कही गई। पहला क्या है? 10% लाभ, 10% लाभ। दूसरा क्या है? तो 20% हानि। और कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात देखिए क्या है? 5% हानि होती है कुल, तो 5% हानि, तो इसको ऐसे लिखिए, 5% हानि का मतलब या घटाना हानि के वजह से ही लिखा है, ठीक है। चलिए, 10 और -5 का अंतर कितना हुआ? 10 और -5 का अंतर कितना हुआ? इसको ऐसे करते हैं, देखिए 10 माइनस और -5, ठीक है। तो 10 और माइनस माइनस प्लस और 5, तो कितना हुआ? तो 15। तो यहाँ लिखेंगे 15% और अनुपात में दे दीजिए। अब 20 में से 5 को घटा लीजिए, अंतर इनमें कितने का? तो ये भी 15% का, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी कि 20% हानि पर 1, अनुपात में 1, और 10% लाभ पर भी 1। पूछा क्या है? 20% हानि में कितनी मात्रा बेचता है? तो आपको देखना है 20% हानि कहाँ पर है, यहाँ पर। 10% लाभ है यहाँ पर, ठीक है। यूँ नहीं देखना है आपको, गलत हो जाएगा। 20% हानि पर कितना? 1। देखिए 20% हानि पर, 20% हानि पर कितना? 1। और कितना में? 1 और 1 2 में, और इनटू इसका सीपी क्या है? तो है 1000। चलिए अब काट दीजिए, 2 5 10 और 0 0, यानी कि 500 kg। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब 500 देखिए किस ऑप्शन में है, क्या हमारे ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है 500 kg। आ गया दोस्तों समझ में? ऐसे लगाते हैं एलिगेशन रूल। देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं मिटाता हूं इसको। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है? किसी वस्तु को 680 में बेचने से 15% की हानि होती है, ठीक है। यानी 680 रुपये में बेचेंगे तो 15% की क्या होगी उसमें? हानि।
अगर उस पर 5% लाभ कमाना चाहें तो कितना हमें बेचना होगा, यानी उस वस्तु पर 5% लाभ हमको ही मिलना चाहिए, तो हमको कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा, ये पूछा है सवाल में। चलिए, किसी वस्तु को 680 में बेचने पर 15% हानि होती है। 15% हानि यानी कि 85% पर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये प्रतिशत में 85% पर बेचा, रुपए में कितने में बेचा, तो 680 में बेचा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलिए, अगर उस पर 5% लाभ कमाना चाहें तो 85% का मान है ये 680 रुपये। अब 5% लाभ कमाना है तो 105% पर हमको इस वस्तु को क्या करना है, बेचना है। यानी 680 और बटा ये तो 85 का निकलेगा, ठीक है। और इंटू अगर 105 से कर देते हैं तो 105% का मान आ जाएगा। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 7 35, ठीक है। 5 2 10 और 5 एकम 5, 17 चौक 68 और 0 यानी 40 इंटू 21, 21 चौका 84 और 1 0, यानी 840 रुपये में उस वस्तु को बेचना होगा, और इस वस्तु पर हमको 5% लाभ भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, है क्या ऑप्शन में 840? 840 है हमारा ऑप्शन बी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। हम बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, देखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी करने पर, यानी कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी करने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। तो 5% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 5% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी करने पर 5% की हानि होती है, यानी कि 5% की हानि होती है, यानी 5% का मान है ये 50 रुपये, ठीक है। ये 50 है, देखिए दोबारा रखते हैं इसको। 5% का मान है ये 50 रुपये, ठीक है। पूछा क्या है सवाल में, तो 5% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी 5% लाभ, 5% का मान है ये 50 रुपये। अगर 5% इस पर क्या कमाना है, लाभ कमाना है, ठीक है। लाभ कमाना है तो 105% पर इस वस्तु को क्या करना होगा, हमको बेचना होगा। सिंपल है। चलिए 50 और बट्टा 5 इंटू 105, 5 एकम 5 और 0, 105 इंटू 10 कितना होगा, तो ये हुआ 1050 रुपये में इस वस्तु को हमें क्या करना है, तो भैया बेचना है। देखिए 1050 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको, सी 1050। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 7, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए 7 में क्या है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और उसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, यानी कि सीपी खरीदा कितने में, कितने में था, तो 280 रुपये में, और बेचा कितने में था, कितना में बेचा भैया, तो 315 रुपये में इसको क्या कर दिया, बेच दिया। खरीदा 280 में और बेचा 315 में, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो लाभ ही होगा भैया। कितने का, 5 में से 0 को घटाइए तो 5, 11 में से 8 को तो 3, यानी 35 रुपया का क्या हुआ इसमें लाभ। अगर प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 35 ऊपर और बटा रुपये दे रखा है ना इसमें, तो ये होता है अमाउंट का केस। अगर इसमें वस्तु की चर्चा होती तो ये होता भाव का केस। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये कराया है, अमाउंट का केस क्या होता है और भाव का केस क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो पहले पार्ट को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 35, ठीक है, किस पर, तो सीपी पर, रुपये है ना ये, तो सीपी अमाउंट का केस, अमाउंट के केस में लाभ या हानि सीपी पर निकालते हैं, और इंटू 100 से गुणा। चलिए 0 से 0 काटे, 7 चौक 28,
और 7 पंजे 35। चलिए 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, पचम 25 और बट्टा 2। चलिए 25 का आधा कितना होता है, तो 12.5%। क्या होगा इसमें, यानी प्रतिशत लाभ निकल के आ गया कितना, 12.5%। देख लीजिए 12.5% है क्या हमारा ऑप्शन, होगा बिल्कुल 12.5% है हमारा ऑप्शन बी में। आ गया दोस्तों समझ में। देख लीजिए क्वेश्चन को, नहीं फिर मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, ठीक है, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई। इस लेन देन में हुई उसकी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए समझ में आ गया क्वेश्चन एक ही बार में, आ गया कि नहीं आया। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 20% हानि पर, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, समान मूल्य पर बेची यानी कि देखिए एसपी समान हो, जब 2 वस्तु का, मैंने लिखा दिया है वैसे लिखाने की जरूरत नहीं है, जब 2 वस्तु का, यहाँ पे लिखना है जब 2 वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो लॉस होगा हमेशा। क्या होगा ऐसे केसों में, हमेशा लॉस होगा। लॉस का मतलब हानि होती है हमेशा ऐसे केसों में। देखिए 20% हानि है, इसका फॉर्मूला है हानि निकालने का क्या, तो x² और बटा 100, बस इतना। x की जगह पे लिखना है हमको क्या, यानी सेम चेंज कितना है, तो 20%, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर और बटा 100, तो 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4% क्या आया हमारा, तो हानि। ऐसे केसों में हमेशा हानि होती है। आ गया दोस्तों समझ में। चलिए फिर आगे चलिए देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, दिख रहा है ना। चलिए फिर पढ़िए। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, यानी केक बनाने में जो सामग्री वो खरीद के लाई थी वह कितने रुपए में पड़ी थी उसको, तो 350 रुपये में खरीद के लाई वह सामग्री, क्या किसकी, तो केक बनाने की। और क्या करा उसने, 700 में उसको बेच दिया केक को, ठीक है। क्या कह रहा है गड्डी आगे, क्या है, उसे लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है, यानी कि उसका लाभ बताना है प्रतिशत में कितना होगा। देखिए केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत मैंने आपको बता दिया है, एक प्रकार का सीपी होता है, यानी कि क्रैमोल, कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है इसका, तो सीपी है 350 रुपये में, और एसपी यानी कि उसको बेच दिया केक को कितने रुपए में, तो 700 रुपये में उसको बेच दिया। देखिए 350 में खरीदा, यानी जो सामान खरीदा था उसने केक बनाने के लिए, और 700 में उस केक को ही बेच दिया इसने, तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ होगा आपको 700 में से 350 को घटा लीजिए, तो 350 रुपये ही आ जाएगा इसको, यानी लाभ हुआ 350 रुपये को, ठीक है। अगर प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो 350 बट्टा रुपये है ना ये, तो अमाउंट के केस में लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, तो सीपी पर, और इंटू 100%। चलिए 350 से 350 पूरा ही खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 100% लाभ, यानी इस केक में उसको 100% लाभ होगा। देखिए 100% है क्या हमारा, तो 100% है ऑप्शन सी में। आ गया दोस्तों समझ में। देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे चलिए दोस्तों देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कौन सा है ये? तो क्वेश्चन 10 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या गजब क्वेश्चन है। किसी उत्पाद की बिक्री पर, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, बिक्री पर हुआ लाभ। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? समझ में आ गया? चलिए देखिए, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ, बिक्री पर यानी कि बेचने पर उसको कितना लाभ हुआ? तो 25% का। ठीक है, 25% का लाभ हुआ। लेकिन ये पता होना चाहिए हमको पहले क्रय मूल्य खरीदा कितने रुपए में था, तभी तो निकालेंगे हम। चलिए मान के चलिए सीपी इसका क्या है? तो 100 रुपये, और बेचा इसने 25% लाभ पर। तो 100 का 25% लाभ यानी कि 100 का 125% निकालिए, 125 रुपये आएगा। 125%, ये देखिए 125 रुपये आया कि नहीं आया? मिटा दो इसको, 125 इंटू 1 करिए तो 125 ही आएगा। मिटा दो इसको। चलिए एसपी क्या आ गया इसका? तो 125 रुपये। आगे सवाल पढ़िए, देखिए सवाल में क्या कह रहा है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए यानी कि क्रय मूल्य को तो कर दिया जाए विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कर दिया जाए क्रय मूल्य। ये है, देखिए यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? चलिए बदलते हैं। ये सीपी है ना, अब सीपी ये आएगा, ये बदलने पर यहाँ पर लिखते हैं हम, समझ में आ जाएगा आपको। बदलने पर तो सीपी क्या होगा हमारा? तो सीपी पहले 100 था, अब होगा 125 रुपया, और एसपी होगा अब तो 100 रुपया। ये बदल दिया हमने इसके मान। चलिए कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब देखिए सीपी, अब हमको समझना है सीपी क्या है 125 और एसपी क्या है 100 रुपये। ठीक है, यानी कि खरीदा 125 में था और 100 रुपया में बेच दियो। ठीक है, यानी कि बेच दिया, 125 में खरीद के 100 रुपये में बेच दिया, तो हानि हुई इसको कितने रुपए की? तो भैया 25 रुपया की। ठीक है, अगर प्रतिशत में हानि निकालेंगे, प्रतिशत में हानि तो 25 और बटा किस पर? तो सीपी पर। 125 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 10 और 0, यानी कि 20% क्या हुआ? तो ये हो गया भैया हानि। 20% हानि देखिए है क्या हमारा ऑप्शन में 20% हानि ऑप्शन सी में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, रिटर्न करके देख लीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन 11 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको साफ? चलिए दिख रहा है तो फिर पढ़िए। देखिए, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य बोले तो सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां बेचता है। 12% लाभ पर कितनी कुर्सियां? तो 12 कुर्सियां, तो 12 कुर्सियां। आगे क्या है? 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। 3% हानि, 4 कुर्सियां क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। ठीक है, 12% लाभ पर 12 कुर्सियां, तो 12 कुर्सियों का कुल लाभ देखिए कितना होगा? तो 12 इंटू 12 तो कितना? 144। ठीक है, ये हुआ लाभ। चलिए ये हुआ लाभ, टोटल लाभ 12 कुर्सियों का। ठीक है, आगे है 3% हानि पर 4 कुर्सियां, तो इसके पर देखिए हानि कितना? तो हानि होगी हमारा 3 चुका 12। ठीक है,
प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए आप। ठीक है, देखिए लाभ 144 का कितने पर, तो 12 कुर्सियों पर, हानि 12%। ठीक है, अगर लाभ ज्यादा है हमारा, हानि कम है, अगर लाभ में से हानि को घटा दें तो लाभ ही तो होगा हमारा, लाभ ज्यादा है यहाँ पर। चलिए लाभ निकल के आएगा हमारा कितना, तो 144 में से 12 घटा दीजिए। चलिए इसको घटा लीजिए, ऊपर 4 में से 2 घटाइए तो कितना, 2, 4 में से 1 तो 3, 1 का 1, 132% का क्या होगा उसमें लाभ होगा। और सवाल में बोल के रखा है आपको उसका कुल लाभ 1650 है। कुल लाभ तो है 132% और रुपये में कितना है, तो आपका है रुपये में 1650 रुपये। 132% बराबर 1650, ये भी लाभ ये भी लाभ, इसलिए आपस में कर दिया हमने बराबर। 132% का मान 1650, तो 100% का मान क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा 100% का। तो 132, ये बटा नहीं है, इसको बटा नहीं समझना है, 132 इंटू 100। चलिए काटिए अब इसको, 4 से काट दें, 4 तिया 12, कितना 1, तो 4 तिया 12, 4 से इसको काटो 25 चुका 100। अब 33 से काट दीजिए इसको, 33 एकम 33 और 33 पंजे 165 और 0, 50 इंटू 25, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, 50 इंटू 125, 25 पंजे 125 और 1 0, 1250 रुपये आपका ये कुर्सी का मूल्य आ चुका है। देखिए 1250 है क्या हमारा ऑप्शन में, तो 1250 है हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हों, अच्छे लगे हों, तो लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।